वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आपने बहुत सारे फंक्शन सीखे हैं, लेफ्ट के, मिड के, राइट के, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। हमने यहाँ तक कि ऑप्शन भी बहुत सारे करे हैं, जैसे हमने टेक्स्ट टू कॉलम कराना है। लेकिन कई बार टेक्स्ट ऐसा होता है जहाँ पे ये सारे फंक्शन हमारे बेकार हो जाते हैं, तब हमको जरूरत पड़ती है कुछ और फंक्शन की। ऐसे ही दो फंक्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल हट के हैं, जिनका यूज हम करके बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं जो कभी हमको नामुमकिन लगता होगा। वो फंक्शन है टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन। आखिर इनका यूज हम एक्चुअल क्यों करें और कहां पे करें, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अभी देखिए, हमने जब भी टेक्स्ट को स्प्लिट कराना होता है तो हम फंक्शन यूज करा लेते हैं, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन यूज कर लेते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर लेते हैं, फ्लैश फिल यूज कर लेते हैं। लेकिन जब किसी टेक्स्ट के अंदर जितने ज्यादा डेलीमीटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के डेलीमीटर एक ही टेक्स्ट के अंदर हो जाए, तो हमको बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन करके हमने यूज करना पड़ता है। उसके लिए हमारा डेटा इस प्रकार का हो सकता है, या फिर हमारा डेटा कुछ इस प्रकार का हो सकता है। यहां से हमने टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है, तो इसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन एक्सेल ने निकाल के दिया है। दो फंक्शन दिए, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का। तो पहले इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम इसका यूज करना देखेंगे। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक सैंपल टेक्स्ट लिया है, ठीक है। हमने इन टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है, देन हम यहाँ पे अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। अभी यदि आपके पास टेक्स्ट इस प्रकार का है तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर लेंगे। इस प्रकार का टेक्स्ट है तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए हमको थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, और हो सकता है इस प्रकार का टेक्स्ट के लिए हो भी ना टेक्स्ट टू स्प्लिट से या टेक्स्ट टू कॉलम से, तब हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और मैंने टेक्स्ट स्प्लिट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट स्प्लिट कराएं, देखो यहाँ पे हमारे पास कोई डेलीमीटर है ही नहीं, तो हम कहाँ से स्प्लिट कराएंगे, है ना। तो ऐसा मिक्सअप टेक्स्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का। देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले तो हम यहीं पे करके यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कराऊं इक्वल टेक्स्ट बिफोर। अब देखो, टेक्स्ट बिफोर और आफ्टर से मतलब आप समझ रहे हैं कि हमने किससे पहले का और किसके बाद का हमको टेक्स्ट लेना है ना। तो हम यहाँ पे सीधा टेक्स्ट बिफोर का यूज करें। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे, मैं सारे पैरामीटर बताता हूँ आप इनका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट हम यहाँ पे ये दे देते हैं। इसमें पूछ रहा है डेलीमीटर आपने कहां से स्प्लिट कराना है। अभी देखिए, यहां से हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाल दिया कि भाई हमने कोमा से स्प्लिट कराना है, और इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अभी यदि मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे इसने मनोज को निकाल के दे दिया, है ना, क्योंकि हमने कोमा डाला था। इसको जैसे यहाँ पे कोमा मिला, वहां से इसने बिफोर का टेक्स्ट हमको दे दिया। बट हमको तो ये डेलीमीटर नहीं, ये डेलीमीटर चाहिए था। तो उस स्थिति में देखो, यहाँ पे इसका नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारे पास इंस्टेंट नंबर, कि आपको कहां से। तो हम यहाँ पे उसका नंबर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पहले नंबर से ही उठाएगा। यदि मेरे को दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से चाहिए तो हम इंस्टेंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो, अब ये दूसरे डेलीमीटर से यहाँ पे उठा के दे देगा। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर कह रहा है यहाँ पे मैच मोड। अभी मैच मोड के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे मैं कराता हूँ टेक्स्ट बिफोर, और यहाँ पे उसी प्रकार से हमने टेक्स्ट डाल दिया डेलीमीटर के अंदर। यहाँ पे डेलीमीटर क्या डाले भाई, यहाँ पे मैंने कुमार जहां भी मिले इसको उससे पहले का हमको चाहिए, देन हम यहाँ पे कुमार डाल देते हैं। इंस्टेंट नंबर हम डाले ना डाले, क्योंकि यहाँ पे एक ही कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं इसको खाली छोड़ के एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो ये एन एरर दे रहा है, जबकि यहाँ पे तो कुमार लिखा हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट पैरामीटर जो बताने वाला हूं मैं यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे सेकंड हमारा इंस्टेंट नंबर है, मैं इंस्टेंट नंबर को खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैच मोड के लिए पूछता है, ये पूछता है केस सेंसिटिव के लिए। हम 0 यूज करें यहाँ पे तो ये केस सेंसिटिव मैच कराएगा, और यदि 1 यूज करते हैं तो केस इनसेंसिटिव मैच कराएगा। तो हमने तो कुछ भी नहीं डाला था, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये 0 लेता है, केस सेंसिटिव मैच कराता है। हमने केस इनसेंसिटिव मैच कराना है कि भाई कुमार हमने यहाँ पे देखो स्मॉल में लिखा है और यहाँ कैपिटल है, तो यहाँ पे जिस भी केस में हो वो मैच हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 का यूज कराएंगे। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो यहाँ पे अब मैच करा लेता है। अब देखो, इसी फंक्शन को यदि मैं यहाँ पे यूज कराऊं तो सेम टू सेम मैं क्या करता हूं, मैं इसी फंक्शन को कॉपी करा लेता हूं, कंट्रोल C, और इधर आके मैं करा दूं पेस्ट,
और यहाँ पे डेलीमीटर चेंज करा लेते हैं। यहाँ पे मैं डेलीमीटर कोमा डाल देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो ये एन एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की टेक्स्ट में हमारे पास इसको कहीं भी ये डेलीमीटर नहीं मिल रहा। भैया मल्टीपल डेलीमीटर यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं पे कोमा है, कहीं पे स्पेस है, कहीं पे डैश लगा हुआ है, तो हमको सारे डेलीमीटर यूज करने पड़ेंगे और वो यदि वहाँ पे नहीं मिलता है तब भी ये यहाँ पे एन एरर दे देता है। तो इसके लिए देखो हमको यहाँ पे केस सेंसिटिव की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कोमा यूज किया है, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर देखो ये कह रहा है डोंट मैच टू एंड या मैच टू एंड। इसमें यदि हम 0 की बजाय मैच टू एंड यहाँ पे 1 यूज करा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे, तो ये क्या करेगा, यदि इसको वहां पे कोई भी डेलीमीटर वो नहीं मिलता है तो ये पूरा टेक्स्ट हमको निकाल के दे देगा, तो वो एन एरर यहाँ पे नहीं आएगी। आप इसके लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको एन एरर नहीं चाहिए, आपको वो टेक्स्ट यदि डेलीमीटर नहीं मिलता है और पूरा टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक डालने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं। और जो लास्ट पैरामीटर है इफ नॉट फाउंड, उसको भी यूज करा सकते हैं। यदि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तब हम यहाँ पे यही टेक्स्ट दे सकते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे तब भी वो टेक्स्ट आ जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे ब्लैंक चाहें कि भाई वहाँ पे कोई भी डेलीमीटर नहीं मिलता है तो ब्लैंक आ जाए, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कोमा यूज करा सकते हैं, या कोई और टेक्स्ट अपनी तरफ से यहाँ पे यूज करा सकते हैं कि भाई नोट फाउंड आ जाए वहाँ पे, है ना, तो एंटर प्रेस कराएंगे देखो अभी ब्लैंक आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे लिख देते कि इसके अंदर की यदि नोट फाउंड, देन यहाँ पे आ जाएगा नोट फाउंड लिखा हुआ। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। देखिए सारे पैरामीटर आपको समझ में आ गए ना, अब एग्जाम्पल को अच्छे से हम समझेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से मुझे यहाँ पे चाहिए टाइटल। देखो हमने स्पेलिंग टाइटल की गलत लिखी है, मैं यहाँ पे टाइटल की स्पेलिंग सही करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को चाहिए टाइटल, इधर चाहिए मेरे को नेम। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर देखो, यहाँ पे टाइटल डबल भी है, सिंगल टाइटल भी हो सकता है और बिना टाइटल के भी टेक्स्ट हो सकता है। इस स्थिति में यदि हम यूज करें टेक्स्ट बिफोर का, तो टेक्स्ट तो हमने ये दे दिया। डेलीमीटर हमको क्या लेना है, डेलीमीटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास डॉट है, मैं यहाँ पे डॉट ले लेता हूँ और देखो इधर एंटर प्रेस कराते हैं। यहाँ पे क्या छूट गया हमारा, कोमा नहीं लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमने इधर कोमा यूज नहीं, प्रेस करा लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमने डॉट दे दिया तो ये हमारा पहले वाला उठा लेगा और नीचे तक ड्रैग कराएंगे तो यहाँ पे देखो ये एरर वगैरह भी आएंगी। इस जगह पे हमको टाइटल पूरा चाहिए, तब हमने जो दूसरा पैरामीटर आपको यहाँ पे बताया था, कोमा करके इंस्टेंट नंबर के दूसरे से उठा ले, देन हम यहाँ पे 2 नंबर यूज करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, तो देखो यहाँ पे टाइटल पूरा उठ के आ रहा है हमारे पास। हम सभी का टाइटल देखते हैं, बट यहाँ भी आपको एरर मिल सकती है। ये हमारे पास देखो 2 टाइटल नहीं है, 1 टाइटल था, तो यहाँ पे एन एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो डेलीमीटर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो दूसरा मिल गया, यहाँ पे नहीं मिल रहा है डेलीमीटर। उसके लिए यदि हम इस फंक्शन में जो हमने इंस्टेंट नंबर 2 दिया है, इसको 2 ना डाल करके यदि मैं -1 करा दूं, है ना, हम यदि -1 करा दे तो देखो सोचो क्या होगा। 1 नंबर से तो क्या हुआ था, ये पहला डेलीमीटर उठाया, 2 नंबर से दूसरा डेलीमीटर उठा लिया, और माइनस करेंगे तो यानी कि ये पीछे से चलेगा और इसको पहला डेलीमीटर जो मिलेगा वहां से टेक्स्ट उठा लेगा, है ना। ब्रैकेट क्लोज करा के यहाँ पे देखो एंटर प्रेस कराते हैं और अब नीचे तक ड्रैग करा दें हम इसको। देखो यहाँ पे सारे डेलीमीटर एग्जैक्ट उठा लिए इसने, क्लियर। साथ में यहाँ पे एन एरर भी आ गई। अब हमको सिर्फ ये एन एरर यही तो हटानी है, जहाँ पे हमारे पास सब टाइटल ये कह रहे हैं टाइटल नहीं है, वो हमारा यहाँ पे ब्लैंक आ जाए या फिर वो ऐसे कैसे पूरा आ जाए। तो हमने तो सिर्फ टाइटल लेने हैं, है ना, ऐसे कैसे पूरा नाम नहीं उठाना है। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट मैच मोड को खाली छोड़ देंगे, केस सेंसिटिव का काम यहाँ पे नहीं है। मैच टू एंड का भी यहाँ पे काम नहीं है। मैच टू एंड क्या करेगा, यदि इसको डेलीमीटर नहीं मिलता है वहाँ पे तो ये पूरा टेक्स्ट उठा लेगा, हमको टेक्स्ट नहीं उठाना है, देन इसको भी खाली छोड़ेंगे और इफ नॉट फाउंड के अंदर हम यहाँ पे इसको ब्लैंक दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब नीचे तक इसको ड्रैग करा देते हैं, हो गया हमारा काम। फिर टाइटल हमारे मिल गए हमको, अब हमको चाहिए यहाँ से नेम, और नेम के लिए हम टेक्स्ट आफ्टर का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ लो एक बार, फिर हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे कराऊँ टेक्स्ट आफ्टर का यूज। अब टेक्स्ट आफ्टर में हमको टेक्स्ट तो यही चाहिए, बट डेलीमीटर कौन सा चाहिए हमको, यहाँ पे डेलीमीटर हम यहाँ पे डॉट ही ले लेते हैं। डॉट के बाद देखो स्पेस भी है यहाँ पे ना, तो हम स्पेस भी साथ में यूज कर लेते हैं, क्योंकि डॉट और स्पेस के साथ वाला हमको हटा दे।
ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखो यहाँ भी वही हमारे पास परेशानी आ गई। इसने क्या किया, इसने इस डॉट से इधर का दे दिया ना, एक यहाँ पे टाइटल भी आ गया साथ में, ये भी हमको नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान करो क्या करना होगा, हमने यहाँ पे जो इंस्टेंट मैच का था हमारे पास, ये हमको यहाँ पे देना होगा -1 करा के, क्योंकि ये पीछे से रीड करा ले इसको, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे कंप्लीट उठ गया, नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं। सिमिलरली जहाँ पे एन एरर आ रही है वहाँ पे अगली डॉट नहीं मिलता है, तब हम क्या कर लें, तब हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं मिलता है तो दो तरीके हमारे पास, या तो हम यहाँ पे मैच मोड का यूज करा लें कि वो पूरा टेक्स्ट आ जाए, वहाँ पे हम यहाँ पे 1 का यूज करा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट उठ के आ जाएगा। यदि वहाँ पे टेक्स्ट नहीं मिलता है, डेलीमीटर नहीं मिलता है, तो यदि इसका यूज ना करें तब हम इफ एरर के अंदर दे सकते हैं। भाई यहाँ भी हम इसको भी खाली छोड़ देंगे और इफ नॉट फाउंड के अंदर हम ये वाला टेक्स्ट इधर इसको पास करा सकते हैं। हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगा दिए, देखो फिर से मैं यहाँ पे कराता हूँ, ये इन्वर्टेड कोमास नहीं आएंगे, हम सीधा टेक्स्ट डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। हम ये तरीका भी यहाँ पे यूज करा सकते हैं। लीजिए सभी का काम कंप्लीट हो गया। अब और देखते हैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर देखिए हमारे पास 3 चीजें हैं। हमारे पास कंट्री नेम दिया गया है ना, यहाँ पे हमारे पास ठीक है कंट्री है, स्टेट है और हमारे पास पॉपुलेशन है। हमको तीनों चीजें अलग करनी है। तो सिंपल तरीके से देखना, क्योंकि इस प्रकार के भी इशू आ सकते हैं। हमको यहाँ पे कंट्री चाहिए तो सीधा सा हम यहाँ पे यूज करा लेते हैं टेक्स्ट बिफोर का। ठीक है, टेक्स्ट बिफोर के अंदर टेक्स्ट हमारा हो गया। डेलीमीटर देखो यहाँ पे आपको स्पेस भी नजर आ रहा है ना, स्पेस डैश स्पेस, तब हम यहाँ पे स्पेस डैश स्पेस यूज कराएंगे और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे सिंपल सा काम हमारा हो गया, एक ही झटके में हो गया। इसी प्रकार से हमको यहाँ से पॉपुलेशन अलग करा लेनी है। मैं यहाँ पे करा देता हूँ फंक्शन टेक्स्ट आफ्टर का, क्योंकि इसके बाद हमको बाद की चाहिए। टेक्स्ट यही है कोमा डेलीमीटर, इस बार हमारे पास स्लैश डेलीमीटर, तो स्पेस स्लैश स्पेस और एंटर प्रेस करा लेंगे। आ गई पॉपुलेशन भी। चलो इतना काम हो गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए स्टेट। देन क्या यूज करेंगे, बीच का हमने उठाना है। देखो आप इन दोनों फंक्शन से ये काम कर सकते हैं। आप कोई भी पहले लगा ले एक फंक्शन, मैं यहाँ पे पहला फंक्शन लगा लेता हूँ टेक्स्ट आफ्टर का। ठीक है, टेक्स्ट आफ्टर के अंदर हमको यहाँ से टेक्स्ट चाहिए, कहाँ के बाद का चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए स्पेस डैश स्पेस के बाद का। तो स्पेस डैश स्पेस और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे देखो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, है ना, दोनों चीजें मिल गई। अब हमको ये चीज और हटानी है, देन फिर से यहाँ पे आएंगे और पहला फंक्शन यूज करेंगे टेक्स्ट बिफोर का, क्योंकि अब हमने उससे पहले यूज कराना है। टेक्स्ट बिफोर के अंदर टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट नहीं होगा, टेक्स्ट ये होगा जो यहाँ पे आया है। क्या आया है यहाँ पे, देखो स्टेट और पॉपुलेशन आई है, तो इन दोनों में से हमने हटाना है किसको, इधर डेलीमीटर पास करा देंगे, स्पेस स्लैश स्पेस और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करा देंगे। हो गया काम। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास यहाँ मल्टीपल डेलीमीटर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेलीमीटर्स है, कहीं पे डैश है, कहीं पे कोलन है, कहीं पे स्पेस है, कहीं कोमा है, तब हम अलग अलग कराने के लिए, उनको कॉलम वाइज कराने के लिए हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का भी यूज करा सकते हैं। तो इसका मैं देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहाँ पे डेटा तो देखो हमारे पास वैसा ही है ना, यहाँ पे मैंने कुछ डेलीमीटर चेंज कर दिए। यहाँ पे डैश स्लैश है, यहाँ पे कोलन आ गया, यहाँ पे हमारे पास और देखते देखो यहाँ कोमा आ गया, इधर डबल स्लैश आ गया, इधर इक्वल साइन आ गया, यहाँ पे कोलन आ गए, है ना। बहुत सारे अलग अलग डेलीमीटर है, सभी में मिसमैच है। तब उसके लिए हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं। यदि हमने सभी को अलग अलग कराना है तब यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज करा लेंगे। टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर वही हमारे पास टेक्स्ट हो गया, कोमा यूज करेंगे, कोल डेलीमीटर हमने कॉलम में स्प्लिट कराना है इसको या रो में स्प्लिट कराना है। ये सारा आप हमारे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे मैंने कहा उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम में इसको स्प्लिट कराना चाह रहा हूँ, तो कॉलम डेलीमीटर में हमने मल्टीपल डेलीमीटर डालने, सिंगल डालेंगे तो हम कॉलन के अंदर डाल देंगे, हम मल्टीपल डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर से कॉलन यूज करेंगे और यहाँ पे हम सारे डेलीमीटर यूज करा देंगे जो जो हमारे पास डेलीमीटर हैं, कोमा डालते चले जाएंगे और जो जो डेलीमीटर है यहाँ पे वो हम डेलीमीटर यूज करा लेंगे।
देखो यहाँ पे जितने भी डेलीमीटर थे मैंने सारे यहाँ पे एक एक करके डाल दिए। आखिर में करली ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे एक ही झटके में सारे स्प्लिट हो जाते हैं। इस फॉर्मूले को हम नीचे तक फिल करा लेंगे तो आपको रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखें। मैं यहाँ से सारा कुछ क्लियर करा देता हूँ, या फिर इस फाइल को आप डाउनलोड करने के बाद पहले ये डिलीट करा लें और फिर अपने तरीके से इसको फिल करा करके देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चैनल